देवासुर संग्राम हुआ। आहा, देवासुर संग्राम में दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हो गए उसी समय श्री जटायु जी विराजमान थे। जटायु जी ने अपने पंखों से दशरथ जी की मूर्छा को खोला। जब प्राण जैसे बचे ऐसा हाल दशरथ जी को लगा। जटायु जी से कहा कुछ मांगो। जटायु जी बोले हमें क्या चाहिए, पंछी आदमी, चाहिए ही क्या? नहीं फिर भी कुछ मांगो। देखो हमने तुम्हारे प्राण बचाए हैं। पर जटायु जी थे ज्योतिषी। इस कथा को हमने पूज्य गुरुदेव से सुनी। दादा गुरु जी कहते थे जटायु जी ज्योतिषी, और जटायु जी ज्योतिषी तो जटायु जी ने मस्तक को पढ़ करके देखा कि दशरथ जी के घर पर स्वयं पूर्ण परब्रह्म परमात्मा बेटा बन करके आएंगे। तो कहा दशरथ जी कालांतर में तुम्हारे 4 संतानें होनी, लेकिन जो बड़ा बेटा हो उस पर हमारा अधिकार हो। देना ही है तो ये दे दो, चाहिए नहीं, अधिकार हमारा हो, ये वचन दे दो। दशरथ जी ने कहा अभी है एक भी नहीं, अगर तुम्हारे ही मुंह से हो जाए कहने से क्या टेंशन है महाराज, अधिकार क्यों, ले ही लियो। जिसके नहीं होता वो ऐसे ही कहता है, जिसे प्राप्त ना हो वो ऐसी बातें करता है। महाराज एक बार मिल जाए बस 2 लाख रुपया आ जाए, 1 लाख कमाए और 2 लाख आ भी जाए, महाराज 50,000 इतना कम ना कर लो, बाद में ले ले। एक आदमी हमारे पास आया, बहुत पुरानी बात है, नई बात, हम नए बाबा बने थे। बाबा का को घर से कड़े ही थे, बाबा तो अभी भी नहीं बने, निकले ही थे घर से, बागेश्वर धाम पर रहते थे, विचार करते थे। विचार से प्रचार हुआ और प्रचार ऐसा हुआ कि बगल में जिला है महाराज जी पन्ना। पन्ना जिले का एक यादव समाज से हमारे बड़े ही प्रिय शिष्य हमारे पास आए। बोले गुरु जी हम के चेले, बोले गुरु जी हमको खदान लगानी है हीरा की। मैंने कहा ठीक है लगानी है लगा लो, हम नहीं मानते हो। हम कहा ठीक है। भगवान बोले महाराज अगर हीरा मिल जाएगा आधा बजरंग बली का। और किस्मत की बात, मुंह की वाणी कई बार सरस्वती, खैर अब नहीं आप लोग ऐसी प्रार्थना करना, क्योंकि अब ऐसा मानो कि वो स्टेशन निकल चुकी है। मुंह की बात हमारे मुंह से, ठीक है करो, ऐसी ऐसी बातें 2-4 बातें जो प्रायः बोली जाती वो बोली। किस्मत की बात, उनका भाग्य उनका कर्म काम कर गया, हीरा मिल गया 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख का बिका। हमें खबर लगी, हम कहो तुम कह रहे थे कुछ देंगे। गुरुजी बिटिया को ब्याह है, ई बार छोड़ दो, अगलो बार हो तुम आओ। हम कि अब तुम अपनी ठटरी भरा। तो जो जिसे प्राप्त नहीं होता वो बड़ी बड़ी बातें बोलता है, और जो प्राप्त हो जाता है, ऐसी दशरथ जी का हाल हुआ। दशरथ जी को अभी कुछ प्राप्त नहीं था, संतानें एक भी नहीं थी। जटायु जी बोले तुम्हारे घर पे 4 संतानें हो। दशरथ जी बोले अधिकार क्या, ले ही लेना। लेकिन जब हो गए तो महाराज जी एक वर्णन पढ़ना। विश्वामित्र जी मांगने आए तब क्या कह रहे, राम देते नहीं बनत गोसाई। जब हो गए तब क्या कह रहे, राम देते नहीं बनत गोसाई। अब हमसे राम नहीं देते बनता, तो संतान थी नहीं। जटायु जी बोले होगी, आहा अधिकार दे दिया, हमारा तुम्हारा अधिकार होगा बड़े बेटे पर। और इस बात को प्रभु श्री राम को बताया दशरथ जी ने, और हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते, धन्य है राम, कितनी अद्भुत मर्यादा है। दशरथ जी के मरण पर राम बड़े बेटा हैं, अंत्येष्टि क्रिया करने नहीं गए, पर पुत्र होने का फर्ज प्रभु राम ने निभाया। जिनको अधिकार दिया था उन जटायु को अपने हाथों से जलाया। और एक बात, 2 पात्रों को हमने चुना, रामायण के श्री जटायु जी और महाभारत काल के श्री भीष्म पितामह। महाराज जी दोनों पात्रों को चुन करके तुलना एक आचार्य जी के साथ बैठकर हमने की, और उन आचार्य जी ने कुछ बातें बोली, दिल को छू गई। आचार्य श्री राम स्नेही जी, आहा क्या अद्भुत बात। 2 पात्र रामचरितमानस के जटायु जी और महाभारत के भीष्म पितामह, और दोनों का मरण देखना जरा, मरण बड़े गौर से। भीष्म पितामह को मृत्यु के समय बाणों की सैया मिली,
लेकिन जटायु जी को देखना, मरते समय परमात्मा की गोद में। दूसरा अंतर देखना, भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर सरसैया का असहनीय कष्ट सहना पड़ा, और श्री जटायु जी को राम जी के हाथ कर कमल पाकर के कष्ट भूल गया और परमानंद की प्राप्ति मिली। तीसरी तुलना सुनना, धन्य है श्री भीष्म पितामह जी महाराज। भीष्म पितामह जी के पास भगवान कृष्ण आए, लेकिन रथ पर चढ़कर आए। जटायु जी के पास भी भगवान राम आए, लेकिन पैदल चल करके गए। और चौथी तुलना सुनना, भीष्म पितामह ने जब प्राण त्यागे तब भगवान कृष्ण सामने थे, लेकिन जब हमारे जटायु जी ने प्राण त्यागे तब प्रभु के उनके ऊपर नीचे जटायु जी। और बात बहुत संकेत की प्यारी, परमात्मा ऊपर है इसलिए हम लोग भू पर हैं। और पांचवी तुलना जरा सुनना, भीष्म पितामह जी ने तो अर्घ पाया, लेकिन हमारे जटायु जी ने नैन नीर से अर्घ पाया। और छठवीं तुलना तो बड़ी प्यारी है, भीष्म पितामह जब मर गए तो अंत्येष्टि क्रिया को युधिष्ठिर से करवाया भगवान कृष्ण ने, अपने हाथ से नहीं करवाया, युधिष्ठिर से अंत्येष्टि क्रिया को करवाया। लेकिन जब हमारे जटायु जी का शरीर पूरा हो गया तो स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से की। माई बाप, इस बात से हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप प्रभु के काम आओगे, काम काज छोड़कर राम काज करोगे, तो राम चलकर तुम्हारे पास आएंगे। जटायु ने काम काज नहीं किया, जटायु जी ने राम काज किया। राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी ने भी राम काज किया, और जटायु जी ने भी राम के काज को, माता जानकी जी को जब उड़ा करके विदेश का राजा रावण ले जा रहा था, तो धन्य है हमारे भारत की वीरता और धन्य है हमारे भारत की संप्रभुता। जरा देखना, यहाँ के वीर योद्धा केवल पुरुष नहीं हुए, यहाँ के वीर तो पक्षी भी हुए, जिस जटायु ने रावण को भी ललकार दिया था। और बात वही घूम फिर कर हम कहना चाहते, धन्य है प्रभु राम। माता पिता के प्रति कितना आदर है, विचार करो। तुम्हें किसी गांव का राजा बनाने का वचन आज दे दिया जाए, कल तुम राजा बनने वाले हो, तुम खुशी खुशी सो जाओ, राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, राजा बनेंगे। सुबह होती ही राजा बनेंगे, लेकिन सुबह हो पता लगे तुमको वन भेज दिया गया। आप राम जी की जगह होते क्या करते? ऐसे थोड़ी होता है, हमें राजा बनना था, आज हमको वन भेज दिया, 14 साल दे दिया। ऐसे थोड़ी होता है, भाड़ में जाए, हो गए मताई बात। हम केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, और मैं कोर्ट जाएंगे, पुलिस बुलाएंगे, यही करते, बोलो यही करते। पर धन्य है प्रभु श्री राम, कितना अद्भुत आदर्श है। सुबह कल राजा बनना था, सुबह जब जागे तब माता कैकेयी ने कहा आपको वनवास मिला, तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। आपको 14 साल का वनवास मिला है। राम जी कहते हैं ये हमारा सौभाग्य है कि पिता ने हमें किसी काम के लिए चुना है। माई बाप, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते, वो परमात्मा भी जब इस पृथ्वी पर प्रकट होता है तो माँ बाप के वचनों को नहीं टालता। मेरी प्रार्थना है तुम हमारी कथा सुनना या ना सुनना, हमको मानना या ना मानना, मेरी प्रार्थना है ईश्वर को पाने के लिए तुम तीर्थों में बाद में घूमना, पहले घर में ही माँ बाप में ईश्वर के दर्शन करना। और तुम अगर घर में माँ बाप के दर्शन नहीं कर पाए ना, तुम्हें मंदिर में बैठे परमात्मा मिलना असंभव है। माता पिता की अवहेलना करके तुम ईश्वर को नहीं पा सकते। ईश्वर को तुम्हें पाने के लिए पहले घर में ईश्वर को प्रकट करना पड़ेगा।